सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। कुल श्लोक 34। भाग 38। 11 से 15 तक के श्लोक भगवान से द्वेष करने वाले आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और दैवीय प्रकृति वालों के भगवत भजन के प्रकार। श्लोक 11, अध्याय 9। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। विषय, परमेश्वर से घृणा करने वालों की निंदा। अनुवाद, मूर्ख लोग जो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं वे मुझे मानव शरीर धारण करने वाले सभी भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योगमाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। चिंतन। प्रभु को समझने के लिए मन में उस तरह की भावना चाहिए जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जैसा भाव तैसा देव। सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रेम, विश्वास, भक्ति, दया, धर्म, निस्वार्थ कर्म, ये सभी भावनाएं व्यक्ति को शांत करती हैं, सुख और संतुष्टि देती हैं। लेकिन आदमी टेढ़े मेढ़े चलने की, टेढ़े मेढ़े घुसने की कोशिश ज्यादा करता है। इससे वह स्वयं तो दुखी हो जाता है पर उसका परिणाम अन्य निरीह प्राणियों को भी भोगना पड़ता है। फिर भी उनका रवैया सीधा नहीं है। समस्त जीवों में मनुष्य ही सबसे अधिक भोगी है। अपने भोगवादी रवैये के आगे ये दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। जब उसे मौका मिलता है तो वह दूसरों को धमकाता है, उनका शोषण करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है। अकारण ही वह इसका प्रतिकूल भोग करने का प्रयत्न करता है। उसे अपने सिवा किसी और पर भरोसा नहीं है। इसलिए संसार के लोगों के इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए भगवान अर्जुन मनुष्यों के बारे में बताते हैं, मूर्ख लोग जो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं वे मुझे मानव शरीर धारण करने वाले सभी भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योगमाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में इस अनुभव को कई बार लिया है। यहाँ तक कि बचपन से ही दैवीय शक्तियों वाले बालकृष्ण को भी दूसरों की तरह सामान्य समझकर कई बार मारने की कोशिश की गई। लेकिन असल में भगवान को मारना इतना आसान नहीं था जितना लगता है। कृष्ण की बाल लीला को देखकर भी कंस की आंखें नहीं खुली। अंत में कंस को बालकृष्ण के साथ अपनी बचपन की दुश्मनी के लिए अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। उसके बाद भी भगवान कृष्ण को अपनी युवावस्था में कई शत्रुओं का सामना करना पड़ा। महाभारत युद्ध में बिना शस्त्र धारण किए ही उन्होंने पांडवों का साथ दिया और समस्त योद्धाओं को गाड़ दिया। फिर भी लोगों ने उनके दिव्य अवतार को केवल उनके मानव जन्म के कारण नहीं समझा। इसलिए मुझे यहाँ के नास्तिकों के लिए हमेशा बुरा लगता है। स्वयं को आस्तिक मानने वाले भी भगवान को कृष्ण की तरह मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अपने आसपास के सदाचारी लोगों से लगातार घृणा और तिरस्कार करते हैं। जब उनके मन में यह घृणा और द्वेष की भावना दूर हो जाएगी तब उन्हें एहसास होगा कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है। यहाँ तक कि उन्हें यह एहसास होगा कि किसी भी अन्य जीव में, यहाँ तक कि परमाणु अणु में भी वह भगवान भरा हुआ है। उसके लिए मन में ऐसी भावना जगाने का ही स्थान है, सद्भावना के लिए जगह है। तब सारा संसार दिव्य प्रतीत होना बंद नहीं होगा, वह सर्वत्र प्रकट और अव्यक्त है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे किसी से भी बात कर रहा हो, वह केवल उस परमपिता परमात्मा से ही बात कर रहा है। तब भगवान भूत के रूप में उससे ही मिलते हैं। बोध। जैसे जैसे मनुष्य वैज्ञानिक रूप से उन्नत हुआ और उसकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई, वह अधिक से अधिक संकुचित होता गया। एक बार जब उसे ये उपकरण मिल गए तो वह इस भावना के साथ जीने की कोशिश करने लगा कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तो असली भगवान क्या है, ऐसी हेकड़ी करने लगा। लेकिन उसका भ्रष्ट दिमाग यह समझने में विफल रहा कि एक भी दिन इस सृष्टि के अन्य लोगों की मदद के बिना नहीं गुजरता। इसलिए उसने संसार से केवल लेना तो सीखा लेकिन उसे उसी तरह चुकाने की अक्ल खो दी। ऐसे लोग कुछ समय अपनी कोहरे में, अपनी मस्ती में रहते हैं, फिर भी बाद में वही परमपिता परमात्मा उन्हें तरह तरह के और झटके देते रहते हैं। तभी उनकी आंखें खुलती हैं और फिर उनका दिमाग अपनी जगह पर आ जाता है। फिर वे दूसरों के साथ बात करना और विनम्रता से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मनुष्य बहुत क्षुद्र है और उसे लगता है कि केवल वही परमेश्वर सारे संसार पर शासन करता है। तब उन्हें पता चलता है कि हम स्वयं इस धरती पर कितने तुच्छ हैं और परमात्मा कितना महान है। श्लोक 12, अध्याय 9। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतस राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिन मोहिनी श्रिता। विषय, राक्षसी स्वभाव के पुरुषों के लक्षण। अनुवाद, जिन अज्ञानी मनुष्यों की आशा व्यर्थ होती है, जिनके कर्म व्यर्थ होते हैं और जिनका ज्ञान व्यर्थ होता है, वे राक्षसी और मोहक प्रकृति के आश्रय में रहते हैं।
चिंतन। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके मन पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति का स्वभाव उसके मन में आने वाले विचारों के अनुसार बनता है। संसार में मनुष्य में दो ही प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, एक सकारात्मक प्रवृत्ति और दूसरी नकारात्मक प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति के दो कारण हैं, एक उस व्यक्ति का शरीर और दूसरा उस व्यक्ति के आसपास की स्थिति। मनुष्य का शरीर उसकी आनुवंशिकता से बनता है। ये सभी गुण माता पिता से विरासत में मिले हैं। कुछ चीजें जैसे रंग, ऊंचाई, स्वास्थ्य, स्वभाव, बुद्धि कुछ हद तक आनुवंशिक रूप से व्यक्ति को उपहार में दी जाती हैं। तो कुछ गुण व्यक्ति के स्वभाव में निहित होते हैं, जबकि कई गुण व्यक्ति के आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के आसपास का वातावरण धार्मिक है तो वह व्यक्ति उस धार्मिक वातावरण के अनुसार धार्मिक हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की सकारात्मक सोच की गति अच्छी होती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के आसपास का वातावरण अधार्मिक हो तो वह व्यक्ति नकारात्मक, हिंसक, अतिवादी हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के अधिकांश गुण या अवगुण उस व्यक्ति के आसपास की परिस्थितियों के अनुसार उसमें आ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे घरों के बच्चे और लोग बिगड़ेल होते हैं, जबकि अक्सर बच्चे और साधारण घरों के लोग सुधरे और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। इसका मुख्य कारण उन व्यक्तियों का पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिकी जुड़ाव है। वे होते हैं क्योंकि व्यक्ति बचपन से ही समाज में शिक्षा प्राप्त करता है। प्रायः यह शिक्षा वे अपने माता पिता, अभिभावकों के अनुग्रह से प्राप्त करते हैं। बिरले ही कोई अपवाद होता है जहां व्यक्ति स्वयं खेती करता है। इसलिए समाज व्यक्ति के जीवन में जागरूक होते ही उसके गुणों, दृष्टिकोण और व्यवहार की जिम्मेदारी उस पर डाल देता है, क्योंकि मेल मिलाप के बाद वह व्यक्ति किस तरह के वातावरण में रहना चाहता है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि इन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो ये अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि बचपन से ही इनकी शिक्षा और संस्कार में कोई दोष आ जाए तो उन व्यक्तियों का स्वभाव भी बिगड़ जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को ऐसे बिगड़ेल व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। जिन अज्ञानी लोगों की आशा व्यर्थ है, जिनके कर्म व्यर्थ हैं और जिनका ज्ञान मुक्त है, वे दैत्यों, आसुरी और आकर्षक प्रकृति की शरण में रहते हैं। कुकर्मों का संग इन व्यक्तियों को नहीं बख्शता। ये आत्मसंतुष्ट व्यक्ति सदैव दुष्ट प्रवृत्तियों के साथ रहते हैं। वे अपने जीवन में अच्छी आशा नहीं कर सकते, अच्छे सपने नहीं देख सकते, मन में अच्छे संकल्पों के साथ नहीं जी सकते। इसलिए स्वार्थ से किया गया उनका सकौम कर्म विशुद्ध रूप से अर्थहीन है। वे अपने से आगे की दुनिया नहीं देखते। वे अपने माता पिता, बच्चों, जीवन साथी, रिश्तेदारों, समाज को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे कई तरह के घूंघट पहनकर नाटकीय रूप से समाज में रहते हैं। ऊपर से ये जेंटलमैन होने का ढोंग करते हैं और अंदर से लगातार दूसरों पर वार करते रहते हैं। उनके कारण दुनिया में किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया को लगातार बुखार चढ़ रहा है। वे समाज से, दुनिया से जो कुछ भी सीखते और देखते हैं, उनका ज्ञान मुक्त है, क्योंकि मूलतः उनका मन पागल है। अच्छी चीजें इसमें कभी नहीं जुड़ती। यही लोग स्वयं व्यसनों और वासनाओं के अधीन होकर संसार को बिगाड़ रहे हैं। अपनी व्यसनी, वासनापूर्ण प्रवृत्ति के कारण वे राक्षसी बन जाते हैं और मोहिनी प्रकृति की शरण में रहते हैं। उनके व्यसनों और वासनाओं को मोहिनी प्रकृति कहा जाता है। इसलिए ये लोग अपना हित नहीं जानते और संसार का हित इनसे कदापि नहीं हो सकता। इसके विपरीत ये संसार में बहुत से लोगों का सादा जीवन खराब कर देते हैं। बोध। बचपन में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। यह अच्छे संस्कार विकसित करने की उम्र है, लेकिन ऐसी संस्कारी शिक्षा अगर हमें अपने माता पिता से नहीं मिलती है तो हमारा स्वभाव भी संस्कारहीन हो जाता है। लेकिन ईश्वर ने सभी को स्वयं बनकर इससे बाहर आने का अवसर प्रदान किया है। जब हम युवा होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो हम अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। इसलिए हमें अपने आप को जांचना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है और इस तरह से हमें अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। इससे दूसरों का नुकसान नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होता है। इस आत्मनिरीक्षण से हमारा अपना जीवन सुधरता है। श्लोक 13 अध्याय 9। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। विषय: दिव्य प्रकृति के महात्माओं की स्तुति। अनुवाद: किंतु हे कुंती पुत्र, दिव्य प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा समस्त भूतों के नित्य कारण और अविनाशी अक्षर रूप को जानकर अनन्य मन से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। चिंतन: जिन माता पिता के गर्भ से उत्तम संतान उत्पन्न होती है, उन आत्माओं को दैवीय प्रकृति का वरदान प्राप्त होता है। एक बीज एक पेड़ की तरह, माता पिता की तरह बच्चे भी प्रकृति का नियम है। यदि पति पत्नी सज्जन है, धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनके बच्चे भी उस विरासत के साथ पैदा होंगे।
साथ ही उस पति पत्नी के संस्कार उनके बच्चों को भी दिए जाएंगे। हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं कि वे अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना लेते हैं। मनुष्य कोई अपवाद नहीं है। असली कुचांबना वह पति पत्नी है जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। उसकी संतान को दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसका यह व्यवहार उसके बच्चों की नजरों से ओझल नहीं होता। फिर उनका पालन करते हैं। न केवल उनका जीवन खराब होता है, बल्कि वे अपने दुर्व्यवहार से अपने बच्चों का जीवन भी खराब कर देते हैं। वे बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते, तो फिर उनकी पीढ़ियों को नुकसान होता है। बाद के कई वारिस भी वारिसों के बेटे के रूप में पैदा होते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में रहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उन्हें अच्छी आदतें मिलती हैं, उनमें सद्गुण प्रकट होते हैं। ईश्वर ने उन्हें महात्मा कहा है जिन्होंने दिव्य प्रकृति का आश्रय लिया है। आध्यात्मिक विरासत के वरदान प्राप्त इन आत्माओं को वास्तव में भाग्यशाली कहा जा सकता है। हम अक्सर दुनिया में ऐसे लोगों को देखते हैं जो हर चीज के प्रति जुनूनी होते हैं, लेकिन दैवीय प्रकृति के लोग शायद ही कभी देखने को मिलते हैं जो उस परम आत्मा के लिए पूरे दिल से सभी प्रलोभनों को त्याग देते हैं और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। इस धरती पर इंसानों का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पुरुषों की ये पीढ़ियां आती हैं और जाती हैं। उनमें से बहुतों को याद नहीं है, लेकिन जिन महात्माओं ने ईश्वर का मार्ग चुना है और सभी भौतिक चीजों को त्याग दिया है, वे शायद ही कभी यहाँ पैदा होते हैं। इसलिए कुछ संत साधु मनुष्य की पीढ़ियों से दुनिया की स्मृति में बने हुए हैं। आज उनका डंका सचमुच पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वे उभर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए कुर्बान कर दिया। इस संसार में परमात्मा के लिए जीने वाला ही श्रेष्ठ है, फिर संसार के लिए जीने वाला संसारी माना जाता है, लेकिन जो केवल अपने लिए जीता है वह यहाँ सच्चा शूद्र माना जाता है। वह जानवरों की तरह यहाँ आते हैं, उन्हीं की तरह रहते हैं और बिना किसी को याद किए चले जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन दिव्य प्रकृति की महान आत्माओं की स्तुति की है जो ईश्वर के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। भगवान कहते हैं, लेकिन हे कुतिपुत्र, दिव्य प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा समस्त भूतों के नित्य कारण और अविनाशी अक्षर रूप को जानकर अनन्य मन से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ईश्वर कैसा है, इसका ज्ञान केवल इन्हीं महात्माओं को है, क्योंकि केवल सती भक्ति से कोई व्यक्ति मूल ईश्वर को कभी नहीं जान सकता। उनके दर्शन नहीं होते, उसके लिए व्यक्ति को भगवान के प्रति गहरी भक्ति रखनी होगी। यदि यह भक्ति है तो व्यक्ति तुरंत इस नश्वर संसार और वास्तविक ईश्वर के बीच के अंतर को देख लेता है। तब उसे सुकून मिलता है। वह अपने अनुभव से उन भौतिक कारणों को जानता है जो मनुष्य के लिए दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं और उस शाश्वत सुख को जो उन्हें त्यागने से मिलता है। इसलिए वह उन भौतिक सुख सुविधाओं के जाल में न पड़कर स्वयं को प्रभु के चिंतन में लगाता है। वह अपनी सारी जिम्मेदारी उस भगवान पर छोड़ देता है। तब उस भक्त के शुद्ध भाव को देखकर वह परमात्मा भी उस पर प्रसन्न होता है और उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देता। यह परमेश्वर है जो उसके जीवन की देखभाल करता है। यह महात्मा तब एक शुद्ध, सात्विक, लापरवाह जीवन जीते रहते हैं और धीरे धीरे इस जन्म से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह जीवन की सच्चाई जानता है। वह सभी भूतों के कार्यों को जानता है। बोध। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने और परमात्मा के बीच के अंतर को जान लेता है, तो उसका मन स्वतः ही इन सभी भौतिक साधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। लेकिन हम इस दुष्चक्र से तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक हम साधारण चीजों से लुभाना बंद नहीं करेंगे, खुशी ढूंढेंगे और उनमें खुशी महसूस नहीं करेंगे। दूसरों को देखते हुए हम अनेक मंदिरों की छत्र छाया धारण करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, फिर भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता, उसकी झलक नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी भी क्षुद्र सुखों में फंसे हुए हैं। हमारा मन वहीं अटका हुआ है। यह सतही आध्यात्मिक भ्रम ही हमारे और परमेश्वर के बीच की वास्तविक समस्या है। यदि आप उन सभी प्रलोभनों को छोड़ देते हैं और परमात्मा के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो इन बाहरी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भक्त जहां भी हो, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। उन्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। इस शरणागति को दैवीय प्रकृति का आश्रय कहा जाता है। श्लोक 14 अध्याय 9। सततम कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृव्रता नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। विषय: पूजा का अनुष्ठान। अनुवाद: वे दृढ़निश्चयी भक्त मेरे नाम और गुणों का जप करके मेरी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। साथ ही अनन्य प्रेम से मेरी पूजा करते हुए, हमेशा मुझे नमन करते हुए और हमेशा मेरे ध्यान में लीन रहते हैं।
चिंतन, हमारा मन उन्हीं बातों की ओर आकर्षित होता है जो हमारे मन में प्रेम उत्पन्न करती हैं। जब तक हमारे हृदय में प्रेम का उदय नहीं होगा तब तक हम ईश्वर का चिंतन और ध्यान नहीं कर पाएंगे। वह उनके नाम और गुणों का जप नहीं करेगा। हम परमात्मा के अलावा इस संसार में निवास करते हैं और अन्य सभी चीजों का चिंतन और मनन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। हम अच्छा खाना खाने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। खाने पीने से पहले हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, अलग अलग पसंद नापसंद के आदि। शरीर, मन और व्यक्तित्व को हानि पहुंचाने के बावजूद इनके द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। लेकिन हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं जो इस भोजन को जीवन भर के लिए बनाता है। दिए हुए अन्न को तो कोई बिगाड़कर नशा बना देता है, पर मनुष्य उस दिव्य आत्मा को मदहोश करने के लिए लालायित नहीं होता। उसे यह याद भी नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी व्यक्ति तरह तरह की बातों के मुंह में फंस जाता है। मैं उन चीजों पर ध्यान करता हूं जो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जब उनके पास भोजन, वस्त्र और आश्रय होता है तब भी वे अधिक जमा करते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं। जरूरतमंदों के हाथ से घास लेते हैं, उन्हें फटे पुराने कपड़ों में चलने को मजबूर करते हैं और उनके सिर पर से छत छीन लेते हैं। धन संचय करना चाहता है, शक्ति प्राप्त करके लोगों को जीतता है। इन सब विकृत वस्तुओं को भोगने में आनंद की अनुभूति होती है, परंतु वह दिन भर में एक बार भी ये सब वस्तुएं जो ईश्वर देता है उसे स्मरण नहीं रखता। केवल वे दिव्य पुरुष जो संसार में इन नश्वर चीजों के क्षणभंगुर महत्व को महसूस करते हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करते हैं। प्रपंच के मोह से बहुत से लोग छूट नहीं पाते। इन्हें अपने परिवार, संबंधियों, वैभव में अधिक रुचि होती है। वे दिखावटी जीवन जीने के आदी हो जाते हैं, दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा का आनंद लें। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि भगवान ने इस दुनिया में उनसे ज्यादा श्रेष्ठ लोगों को बनाया है। अगर ये लोग 2 कदम आगे चलते हैं तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इनसे 4 कदम आगे चलते हैं। ऐसी सांसारिक बातों की व्यर्थता को समझकर मन स्थिर होने लगता है। केवल वे ही जानते हैं कि हम अनावश्यक चीजों के पीछे भागते हुए अपना जीवन कितना बर्बाद कर रहे हैं। ये सभी चीजें बहुत ही क्षणिक सुख की ओर ले जाती हैं। वास्तविक सुख उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करने में है। कोई प्रतियोगिता नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को लूटने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। यदि आप उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं जिसने सारी दुनिया बनाई और उनका पालन पोषण किया, तो आपको जीवन में किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। उनके लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, उनके नाम में रुचि हुई, जप हुआ, उनके कीर्तन में मग्न हो गए, खो गए तो उनके जैसा सुख, उनके जैसा आनंद और किसी वस्तु में नहीं मिल सकता। यदि कोई उठकर बैठता है, उनके नाम का रस खाता पीता है, उनके ध्यान में आसक्त हो जाता है, तो वह स्वर्गीय सुख किसी अन्य जन्म में नहीं मिलता। यहाँ भगवान ने उस भक्त की स्तुति की है जो परमात्मा के प्रति दृढ़ है। भगवान कहते हैं, वे दृढ़ निश्चयी भक्त निरंतर मेरे नाम और गुणों का जप कर रहे हैं और मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अनन्य प्रेम से मेरी पूजा करते हुए, हमेशा मुझे नमन करते हुए और हमेशा मेरे ध्यान में लीन रहते हैं। बोध, जिन लोगों ने आज तक इस दिव्य नाम और कीर्तन की मिठास का स्वाद नहीं चखा है, उन्हें कम से कम एक बार मनुष्य के रूप में इसे आजमाना चाहिए। यदि हम उस पथ पर एक कदम भी बढ़ाते हैं तो क्षण भर में अपने दैनिक दरिद्र जीवन से विरक्त हुए बिना नहीं रह सकते। त्याग के बिना कोई जीवन नहीं है। भगवान के नाम में पवित्रता, शांति, संतोष, ध्यान और कीर्तन किसी और चीज के बराबर नहीं है। इसलिए जो परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, वे सदा के लिए परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वे कभी वापस नहीं आए। उन्हें अब सांसारिक क्षणिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका मानव जन्म भगवान के नाम, उनके ध्यान, भजन, कीर्तन में पूर्ण रूप से सार्थक हो गया। इस जन्म में ईश्वर की सेवा के समान संसार में दूसरा कोई सुख नहीं है। उनके ध्यान में खो जाने से, उनके चिंतन में निरंतर रहने से उन्हें प्राप्त करने से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। जो उनके नाम, ध्यान, चिंतन में निरंतर स्वयं को समर्पित करते हैं, वे ही इसका आनंद ले सकते हैं। वे उस परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। श्लोक 15 अध्याय 9। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। विषय, उपासना के विशिष्ट भेद। अनुवाद, कुछ ज्ञानयोगी बिना भेदभाव के निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान से मेरी पूजा करते हैं और अन्य मुझे कई रूपों में, परम भगवान को विभिन्न रूपों में पूजते हैं। चिंतन, प्रभु की आराधना तभी हो सकती है जब हम इसे अपने हृदय में धारण कर लें। जब तक हम भगवान की मिठास का स्वाद नहीं चखेंगे, तब तक हम उनकी ओर आकर्षित भी नहीं होंगे। प्यार का एहसास नहीं होगा। हम कौन है, क्या कार्य करता है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान हमारे कर्मों से बंधे नहीं हैं।
केवल हम अपने कर्मों से स्वयं से बंधे हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। यदि हम अपने जीवन में लगातार अच्छे कर्म करते हैं तो उनके हमारे जीवन में भी उतने ही अच्छे परिणाम होंगे। आपको आपका हिस्सा मिलेगा। लोग क्यों कहते हैं कि हम दुखी हैं? हम क्यों पीड़ित हैं? भले ही हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, हमें दुख मिलते हैं, किए गए कर्मों का बुरा परिणाम होता है। नहीं, हम अपने आप को गलत समझ रहे हैं। हमारी सोच की दिशा कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि ईश्वर न कुछ बुरा करता है और न कुछ करेगा। उसके शब्दकोश में तो एक शब्द भी बुराई नहीं है। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया है। वह ऐसा इसलिए महसूस करता है क्योंकि वह हमेशा सुखों में लिप्त रहता है। हमें यह आंकना चाहिए कि दिन के पूरे 24 घंटे में, एक महीने में, एक साल में और हमारे पूरे जीवन में कितनी बुरी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं। हमें यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि एक पल होता है, एक बुरा दिन होता है। उस दुख के पीछे ईश्वर के उद्देश्य को समझना चाहिए। अगर हम रास्ते में ठोकर खाते हैं तो हम सावधानी से चलते हैं। नदी का पानी अगर बह रहा हो तो हम उसमें नहीं कूदते। आग लगती है तो हम उस आग में नहीं कूदते, हम उससे दूर रहते हैं। यदि हम किसी पर उपकार करते हैं और वह उसका बदला बुरे कर्म से देता है तो ईश्वर हमें उस दुष्टबुद्धि व्यक्ति से सावधान रहने का संकेत देते हैं। फिर चाहे वह व्यक्ति हमारे कितना ही निकट क्यों न हो, उस व्यक्ति से सावधान रहने के लिए उस परमात्मा ने उस दूसरे व्यक्ति का व्यवहार हमारे सामने प्रकट कर दिया है। भले ही दूसरे व्यक्ति का बुरा व्यवहार हो, लेकिन अगर हम भावना और दयालु हृदय से अति करके उस व्यक्ति से छुटकारा नहीं पाते हैं तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ता रहेगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। परमेश्वर उन व्यक्तियों को ढाल के रूप में देता है। उन्हें इसे केवल ढाल के रूप में उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि ईश्वर के दिए हुए कष्ट बुरे नहीं होते। वाहन चलाते समय दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें कई लोगों की जान चली जाती है क्योंकि वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाने के नियमों को तोड़ा जाता है। कोई नशे में गाड़ी चला रहा है, कोई गति सीमा का पालन नहीं कर रहा है, कोई खराब वाहन के साथ सड़क पर चला रहा है, कोई यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा है। अगर कोई गाड़ी चलाते समय नींद आ रही है तो ये सभी समस्याएं होती हैं स्वयं चालकों द्वारा। भगवान से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत जब हम अपने किसी भी कार्य को सावधान मन से करते हैं, शुद्ध भाव से करते हैं, सच्ची भावना से करते हैं, और यदि हम उन कार्यों को लगातार भगवान की पूजा से जोड़ते हैं तो वह क्रिया पूरी तरह से हो जाती है, मनुष्य की इच्छा के अनुसार, और उसमें एक भी दोष न होगा। लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते। उसे इसकी आदत नहीं है। घर से निकलते समय परमात्मा का नाम लेकर नहीं निकलते, उनके सानिध्य में सब कर्म नहीं करते, और जब लौटते हैं तो परमात्मा को साथ नहीं ले आते। दुखों को दूर करने वाले को भूल जाओगे तो दुखों से कौन बचाएगा? आप तभी सच्चे अर्थों में उनकी पूजा करेंगे जब आप उनके साथ लगातार काम करेंगे और वह हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। उनका नाम हमेशा याद रखना ही उनकी पूजा है। जो इसे जानते हैं वही सच्चे ज्ञानयोगी कहलाते हैं। भगवान अर्जुन को यहाँ परम भगवान की पूजा के बारे में उनके और अन्य सभी के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, कुछ ज्ञानयोगी बिना भेदभाव के निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान से मेरी पूजा करते हैं, और अन्य मुझे कई रूपों में, परम भगवान को विभिन्न रूपों में पूजते हैं। बोध, जो अपने कार्य में, अपने प्रत्येक कर्म में ईश्वर को देखते हैं, केवल उन्हें ही ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ कहा जा सकता है। परमात्मा को अलग रूप, सिद्धि, चमत्कार में देखने से काम नहीं चलता। यह गलतफहमी होगी, अंधविश्वास बन जाएगी। ईश्वर सर्वव्यापी है। वह वहीं मौजूद है जहां तुम हो। आपके मन में भी है, आपके विचारों में भी है, और इन्हीं विचारों से होने वाली क्रियाओं में भी है। लेकिन उसे देखने की हमारी दृष्टि कमजोर है, अपर्याप्त है। हम उसे हर जगह नहीं देखते। जब हम हर कर्म में उसे देखना सीख जाएंगे, जब हम इस भावना से करेंगे कि हर कर्म ईश्वर का कर्म है, तो वह कर्म पूरी तरह शुद्ध, सात्विक हो जाएगा, और परिणाम उतने ही शुद्ध और सात्विक होंगे। तब संसार के पीठ पर दुख, कष्ट और संघर्ष से आपको छुआ नहीं जाएगा, लेकिन आपको आपके उत्थान और आपकी समृद्धि से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके हृदय में स्थित ईश्वर हमेशा आपका साथ दे रहा है। वह आपके द्वारा आपके कर्म कर रहा है। अभी तक भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नाम 11 से 15 तक विषय में आसुरी स्वभाव वाले, भगवान से द्वेष करने वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन के प्रकार के बारे में बताया गया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।